बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुश आमदीद। रमज़ान स्पेशल में मैं आज आपके साथ मीठे बल्ले बनाने का तरीका शेयर करने लगी हूँ। जो मीठे बल्ले हम बाज़ार से खाते हैं, आप यकीन करें कि इसका टेस्ट उससे भी कहीं बढ़ के आएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और एक मलमल का कपड़ा चाहिए मुझे, और इसके अंदर मैंने तकरीबन ये मेरे पास आधा किलो दही है, और इसका पानी हमने यहाँ पे स्टेन कर लेना है। ठीक है, सारा पानी जो है ना मलमल के कपड़े में डाल दिया है, सारा पानी वो जो यहाँ से निकल जाएगा। दही जो ऑलरेडी काफ़ी थिक है, अगर आपके पास थिक भी हो फिर भी हमने इसका पानी जो है ना वो निकाल लेना है। तो तकरीबन 5 मिनट तक आप इसको रखेंगे तो सारा पानी जो है ना दही का वो निकल जाएगा। बेसिकली हमें यहाँ पे जो दही चाहिए ना वो क्रीमी टेक्सचर्स में चाहिए। तो क्रीमी टेक्सचर्स के लिए इस तरह दही को स्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो 5 मिनट के बाद ये देखें, जो हमारे पास दही आया है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी है। तो अब यहाँ पे करना मरना क्या है जी, इसको लगाएंगे निक्की सारी फेंटी, और फेंटी इतनी सी होनी चाहिए कि ये जो इसके अंदर कोई लम्स वगैरह अगर है तो वो सारे जो ना वो घुल मिल जाएँ इसमें, बिल्कुल हमें हमारे पास एक क्रीम वाली फॉर्म जो ना वो आ जाए। तो बस इसको थोड़ी सी फेंटी लगाने के बाद इसके अंदर मैंने ये मेरे पास क्रश की हुई चीनी है वो ऐड कर देनी है। अगर आपके पास क्रश वाली नहीं है तो आप दूसरी भी डाल सकते हैं। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना वो चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पास जो दही है वो कितना मीठा है। अब ये मेरे पास क्रीम है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, अगर नहीं है तो डोंट वरी, इसमें आप हल्का सा जो ना वो दूध डाल सकते हैं। वो भी इस सूरत में अगर आपका यहाँ पे जो दही है ना बहुत ज़्यादा थिक है, तो दूध इतना सा इसमें शामिल करना है कि ये जो दही है हमारे पास रनिंग फॉर्म में आ जाए। तो ये बल्ले हैं जो मैंने घर में खुद बनाए हुए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई कार्ड में है, वहाँ से आप इसको वॉच कर सकते हैं। तो इसको भिगोए हुए तकरीबन मेरे पास 1 घंटा हो चुका है, और अब इसको दबा दबा के अच्छे तरीके से इसका जो सारा पानी है वो निचोड़ लेंगे। ये देखें, निचोड़ने के बाद भी ये अपनी असली हालत में आ चुके हैं, यानी कि ये फटे नहीं हैं, टूटे नहीं हैं। बस इसी तरीके से इसका सारा पानी जो है ना वो निकाल लेंगे। और तो प्लेट जो है ना यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो दही का हमने बनाया था मिक्सचर वो इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसके ऊपर हमने दही इतना डालना है कि यहाँ पे पूरी एक स्नो टाइप जो है ना बन जाए। ज़्यादा सा हमने इसके ऊपर दही डालना है, और ये मेरे पास चाट मसाला है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। इसके ऊपर मैंने इमली की चटनी डाल दी है। इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, अगर आप वॉच करना चाहें तो इसका लिंक आई कार्ड से आप वॉच कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।